बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी ज़िम्न में जो हमारी गुफ्तगू चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हैं। तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जो अपनी उम्मत को इस जानिब मुतवज्जे फरमा रहे हैं और कह रहे हैं कि सयाती ज़मानुन अला उम्मती, कि मेरी उम्मत पर एक ऐसा ज़माना भी आएगा। कौन सा ज़माना आएगा? यफिर्रूना मिनल उलमाए कमा तफिर्रुल गनम अन ज़िब, के जिस तरह भेड़ भेड़िए से दूर भागती है, इस तरह मेरी उम्मत के लोग मेरी उम्मत के उलमा से दूर भागेंगे। यानी जिस तरह एक दरिंदे से एक शरीफ जानवर दूर भागता है, इस तरह मेरी उम्मत के लोग उलमा से, अहले इल्म से, यानी जो जानने वाले लोग हैं उनसे न जानने वाले लोग दूर भागेंगे। तो जब ऐसा होगा, फरमाया फ़इज़ा कान कज़ालिक, जब ऐसा दौर आएगा कि मेरी उम्मत के लोग उलमा से, जानने वाले लोगों से दूर भागेंगे, तो फिर इब्तलाहुमुल्लाहु तआला बिसलासति अशिया, अल्लाह ताला मेरी उम्मत को 3 मुसीबतों में मुब्तला फरमा देगा। देखिए रिसालत माब आने वाले दौर की जानिब जो है वो इशारा फरमा रहे हैं। फरमाया अल अव्वल, पहली निशानी यह है कि पहली मुसीबत जो उन पे मेरी उम्मत पे नाजिल होगी, यरफउल बरका मिन अमवालिहिम, कि मेरी उम्मत के लोगों के पास जो माल दौलत सरवत होगी उसमें से बरकत उठ जाएगी। आज अगर हम अपने अतराफ में, अपनी जानिब में, अपने ही ऊपर अगर इस चीज को देखें कि हमारे पास मालो दौलत है, सरवत है, लेकिन जब हम बाजार में जाते हैं, खरीदो फरोख्त होती है, अपने कार्ड्स इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जब घर लौटते हैं, घर वाले भी नाराज होते हैं, नाराज होते हैं कि आप ये क्या करके आ गए। और उसके बाद हमारे पास जो बचा खुचा माल होता है उसमें भी बरकत नहीं रहती। हमारा 1 महीने का माल हमारे हफ्तों के लिए भी नाकाफी हो जाता है। और दूसरी बड़ी मुसीबत जिसमें मेरी उम्मत को मुब्तला कर दिया जाएगा जब वो उलमा से दूरी इख्तियार करेंगे, वो ये है कि सल्लल्लाहु अलैहिम सुल्तानन जाइरन, मेरी उम्मत पर जब वो उलमा से दूरी इख्तियार करेंगे तो ऐसे हुक्मरान उन पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे कि जिनका अदलो इंसाफ से, प्यार से, मोहब्बत से कोई नाता नहीं होगा, बल्कि सल्लल्लाहु अलैहिम सुल्तानन जाइरन, जाबर हुक्मरान मेरी उम्मत पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। और आज वो दौर है, आप देखिए कि दुनिया में कितनी सल्तनतें ऐसी हैं, कितने ममालिक ऐसे हैं, लोग ऐसे हुक्मरानों से महरूम हैं कि जो उनसे मोहब्बत करें, जो उनकी मर्जी के मुताबिक, खुदा के अहकाम के मुताबिक उन पर हुकूमत करें। बल्कि बहुत सारी अक्सरियत दुनिया में ऐसा है कि सुल्तानन जाइरन मुसल्लत हो चुके हैं, यानी आदल हुक्मरानों का फुकदान है और जालिम और जाबर हुक्मरानों से हमारा पाला पड़ा हुआ है। यकीनन ये उस निशानी के ज़िम्न में इस दौर में हम इसका तजर्बा कर सकते हैं। अमवाल से बरकत का उठ जाना, हमारे ऊपर जाबिर हुक्मरानों का मुसल्लत हो जाना, ये बहुत बड़े नुकसान हैं। लेकिन इससे बड़ा नुकसान मेरा रसूल आगे जाके इरशाद फरमा रहा है, जो तीसरी निशानी में बयान फरमाया है। फरमाया वसालिस, और जो तीसरी निशानी है, नुकसान ये भी है कि आपके माल से बरकत उठ जाए, हमारे ऊपर जालिम और जाबिर हुक्मरान आ जाएं, लेकिन ये इतने बड़े नुकसान नहीं हैं। जो तीसरा बड़ा नुकसान है, वो तीसरा बड़ा नुकसान क्या है? युखरिजून मिनद दुनिया बिला ईमानिन, जब लोग इस दुनिया से उठाए जाएंगे तो वो बेईमान उठाए जाएंगे, यानी दुनिया का भी खसारा होगा और आखिरत का भी खसारा होगा। लिहाजा जो उलमा से, जो अहले इल्म से दूरी इख्तियार करते हैं, वो ऐसी चीजों का सबब पैदा कर देते हैं कि वो मुआशरे के लिए
ایک رذالت کا سبب بن جاتا ہے، معاشرے کے لیے مصیبتوں کا سبب بن جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے علماء کی قربت اختیار کرنی چاہیے، ان سے محمد و آل محمد کی سیرت کو سیکھنا چاہیے، تاکہ ہم ان مصائب، ان مشکلات اور ان غلط روایات کا جس کے ہم عادی بن چکے ہیں اس سے ہمیں چھٹکارا مل سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔